नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच बैठती है। आपको मैं बताऊं कि जस्टिस के.एम. जोसेफ जो है अपने तौर के एक ईमानदार और संविधान की बारीकियों को और सरकार की चालबाजियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और जस्टिस के.एम. जोसेफ जिस केस को लेते हैं उसकी बारीकियों को इस कदर समझते हैं कि यकीन मानिए तानाशाह की नींद उड़ी हुई है। तानाशाह क्यों कह रहे हैं? तानाशाह वह होता है जो किसी से विचार विमर्श नहीं करता है, जिसे पढ़ने लिखने में यकीन नहीं है, जिसे कानून को समझने में यकीन नहीं है। वह अपने मन मर्जी का जो फैसला करता जाता है और लोग स्वीकार करते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जस्टिस के.एम. जोसेफ के पास एक याचिका गई हुई है, सुनवाई हो रही है। और इसके पहले मैं बताऊं कि जस्टिस के.एम. जोसेफ सिर्फ 2 महीने और सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। वो 17 जून 2023 को रिटायर कर रहे हैं। इसके पहले जस्टिस के.एम. जोसेफ के बारे में आपको बताते चले कि जस्टिस के.एम. जोसेफ वही जज हैं जब 2016 में बीजेपी ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और राष्ट्रपति शासन के जरिए वो अपनी सरकार बनवा रहा था। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने उस राष्ट्रपति शासन को खारिज किया था और बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। उसके बाद उनको 2018 में वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। उनकी नियुक्ति को लेके भी काफ़ी संघर्ष रहा सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम और मोदी सत्ता के बीच। बावजूद इसके वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। 2018 से अभी तक है, 2 महीने और रहेंगे। जस्टिस के.एम. जोसेफ 1 महीने पहले इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया था और फैसला उन्होंने लिखा क्या कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अकेले भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं कर सकता है। उसमें चीफ जस्टिस होंगे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। के.एम. जोसेफ ने डिफाइन भी किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब जो पार्टी बड़ी है विपक्ष में उसका नेता उस नियुक्ति प्रक्रिया में होगा और प्रधानमंत्री होंगे, तब जाकर नियुक्ति होगी। वो फैसला आ गया। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जस्टिस के.एम. जोसेफ से सरकार सत्ता ए तानाशाह की नींद उड़ी हुई है। आज जिस याचिका की उन्होंने सुनवाई की वो है बिल्किस याकूब रसूल की याचिका, यानी बिल्किस बानो की याचिका। आपको पता है 2002 में दंगे हुए थे। बिल्किस के परिवार में 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिल्किस का गैंगरेप हुआ था और बिल्किस की आंखों के सामने 8 बच्चों को मारा गया था। उसमें खुद 3 साल की लड़की भी मारी गई थी। उसी याचिका की सुनवाई हो रही थी। बिल्किस बानो याचिका लेकर गई हुई हैं कि हमको जिसने गैंगरेप किया है उसको सरकार कैसे ऐसे छोड़ सकती है। 15 साल की उसको कैद थी। याचिका की सुनवाई शुरू हुई। आपको एक और जस्टिस के.एम. जोसेफ के बारे में बताएं। जस्टिस के.एम. जोसेफ वही जज हैं जब पुलिस थानों में लोगों की पिटाई होती है और लोग मर जाते हैं, मतलब पुलिस कस्टडी में मौत। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने आदेश किया कि देश का कोई भी थाना, कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं बचना चाहिए जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। और उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मंगाया। इस मामले में बिहार सबसे अव्वल रहा सीसीटीवी कैमरा लगाने में। बिहार में लगभग 90% पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पहले बिहार में हिरासत में मौतें ज़्यादा हो रही थी। अब खबर आना बंद हो गया और मौत भी आंकड़ों में तो दिखता नहीं है। खैर, इसके असर अच्छे हुए। राफेल फाइटर जेट की भी एक याचिका थी, उसकी भी सुनवाई की थी और उन्होंने कहा था कि सीबीआई को कोई नहीं रोक रहा है इसकी जांच करने से। खैर, सीबीआई ने जांच नहीं किया, वो सबको पता है। हेट स्पीच के मामले पे उन्होंने ही ऑर्डर निकाला कि जहाँ पे भी नफरती बात हो रही, नफरती भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, पुलिस को यह अधिकार है कि वो खुद ही एफआईआर करे। उसमें कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि पुलिस नहीं करती है। वो याचिका भी अभी भी वो सुन रहे हैं। आज जब बिल्किस बानो की याचिका की सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस के.एम. जोसेफ कहते हैं
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू से कहते हैं कि आप किस लिए खड़े हुए हैं, आप किसकी पैरवी कर रहे हैं? आप गुजरात सरकार की पैरवी करने के लिए खड़े हुए हैं या केंद्र सरकार की? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू कहते हैं हम दोनों की पैरवी करने के लिए खड़े हुए हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ कहते हैं मतलब क्या है? गुजरात ही देश है, देश ही गुजरात है क्या? दोनों के तो वकील अलग अलग होते हैं, एडवोकेट अलग होते हैं। खैर, उसके बाद एसबी राजू अपना सर पकड़ के नीचे कर लेते हैं, उनको खुद शर्म आ रही है। जस्टिस के.एम. जोसेफ कहते हैं ये क्या सत्ता चलाने का ये तरीका है? आप अपने बॉस से क्यों नहीं कहते हैं कि आपके मुंह में दही जमा है क्या? बड़ी तीखे लहजे में उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू को सवाल किया। खैर, एसबी राजू का कहना था कि देखिए हमने जिन 11 लोगों को छोड़ा है वो सभी जगह ऐसे ही छोड़ा जाता है, तो हमने भी छोड़ दिया। अब उनकी सजा पूरी हो गई थी, 15 साल हो गया था तो मैंने छोड़ दिया। जस्टिस के.एम. जोसेफ कहते हैं कि आपको ऑरेंज और एप्पल में फ़र्क नज़र नहीं आता है क्या? ऑरेंज क्या होता है, एप्पल क्या होता है? सभी केस और ये केस दोनों इक्वल है क्या? आज ये बिल्किस बानो के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा, कल मेरे साथ भी होगा। क्या न्याय को ऐसे हम देखेंगे? मामला आगे बढ़ता है। मनु सिंघवी जो है वो बिल्किस बानो की तरफ से पैरवी कर रहे थे, कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। मनु सिंघवी ने कहा कि ये बहुत बड़बड़पूर्ण हत्या है। जब ये पेरोल से बाहर भी आए तब भी इन पर मुकदमा था। सरकार ने, गुजरात सरकार ने ध्यान नहीं दिया या ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इनको छोड़ना था। जिनको छोड़ा गया 11 दोषियों को, उनके तरफ से सिद्धार्थ लूथरा खड़े थे, एडवोकेट। उन्होंने, ये तो गनीमत है कि सिद्धार्थ लूथरा एक खड़े थे। कहीं ऐसा भी आने वाले वक्त में आपको दिखेगा कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो गुजरात सरकार की तरफ से भी खड़े हो जाएंगे, सेंटर की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से भी खड़े हो जाएंगे, और जो दोषी छोड़े गए हैं तीनों का एक ही वकील मुकदमा लड़ेगा। अब आप समझ लीजिए, मतलब दोषियों की तरफ से भी जो लड़ेगा उसका भी खर्च कौन उठाएगा? हम और आप उठाएंगे, हमारे और आपके टैक्स के पैसे उसमें लगने हैं। कोई पूछ नहीं रहा है सरकार से बात। खैर, सिद्धार्थ लूथरा थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आप ठीक कह रहे हैं, मुझे बड़ी संवेदना है, ये बहुत बड़ी घटना हुई है, हादसा हुआ है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको यह भी देखना होगा, हम लोग को यह भी सोचना होगा, जो छोड़े गए हैं 11, उन्होंने 15 साल की सज़ा काटी है। वो घर को चलाने वाले लोग हैं, वो अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे घर चलाएंगे? उनके भी बच्चे हैं। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि क्या आपको लगता है, ऑनेस्टली बताइए, ईमानदारी से, कि वो 15 साल रहे हैं? मेरे पास पूरी फाइल है। एक कला है जस्टिस के.एम. जोसेफ की, वो फाइल को बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं, टाइम लेते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जितने लोग छोड़े गए हैं वो 1000 दिनों से ज़्यादा पेरोल पे रहे हैं, और उन्होंने गिनाया भी कि रिकॉर्ड आप देखिए, कोई 1100 दिनों तक बाहर रहा है, कोई 1200 दिनों तक बाहर रहा है, कोई 1400 दिनों तक बाहर रहा है, और ये 15 साल की सजा आप कर रहे हैं। मतलब कोई 3-3, 4-4, 5-5 साल बाहर रहा है और आप कह रहे हो कि 15 साल की सजा काट लिए? ये कौन सी पॉलिसी है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं पॉलिसी ये 1992 की पॉलिसी है। फिर जस्टिस के.एम. जोसेफ कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि आप फाइल के साथ मेरे पास आइए, अब फाइल लेकर आइए, हम फाइल देखेंगे। चुनाव आयोग की नियुक्ति की याचिका की जब वो सुनवाई कर रहे थे तो यही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी को उन्होंने कहा था कि फाइल लेके आइए, मैं फाइल देखूंगा कि एक व्यक्ति कैसे रिटायर हो जाता है और एक दिन में अंदर उसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री कर देते हैं चुनाव आयुक्त की। इसमें भी वही कह रहे हैं कि फाइल आप लेकर आइए, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने पॉलिसी बनाया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, राज्य सरकार ने नहीं लिया था। खुलकर बात आ गई कि जो प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2022 को
यह कह रहा था कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, उसी दिन यह 11 दोषी छोड़े जा रहे थे। और किसके कहने पे छोड़े जा रहे थे? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या कह रहे हैं? केंद्र सरकार ने छोड़ा, राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस जोसेफ कहते हैं कि इसका मतलब राज्य सरकार के पास अपना दिमाग नहीं है क्या? दिमाग इतना भोथरा गया है, इतना खत्म हो गया है कि वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकती। गुजरात का फैसला दिल्ली लेगा। आपको मैं बताऊं कि सारी विपक्षी पार्टियों का आरोप यही है कि दिल्ली ही पूरे देश की सत्ता चला रही है। जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है वो तो नाम के हैं, वो पपेट है। वो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान दिख रहा था, ये ऑन रिकॉर्ड आ रहा है। जब फाइल देखने की बात आई तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम फाइल देखेंगे, ठीक है, हम आपको फाइल दिखा देंगे अगर आप बहुत ज़्यादा कहेंगे तो। लेकिन आप एक बात समझिए, ये जो फाइल है ये कोई एक फाइल नहीं है, ये क्विंटल में फाइल है। मतलब आप अब बात देखिए कि कैसे वो घुमा रहे हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मतलब किसी को छोड़ने का जो फैसला लिया गया उसके लिए क्विंटल में फाइलिंग हुई है। और भाषा क्या है उस फाइल का? गुजराती। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि उसको ट्रांसलेट कराने में कई महीने लग जाएंगे। अब आप समझ लीजिए, मतलब सारा झूठ जो है एक तानाशाह का आज यहाँ पे पकड़ा जा रहा था। तो एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल है, तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए ना कि आप सीलबंद लिफाफा में दे दीजिए, ये भी तो हो सकता है। खैर वो एक मजाकिया अंदाज था। अब इस केस की सुनवाई 2 मई को 2 बजे होगी। जस्टिस जोसेफ ने कहा है कि इस दिन फैसला सुनाएंगे। तानाशाह की नींद उड़ी हुई है। तानाशाह तो 4 महीने पहले तक तालियां बजाता था कि देखो नोटबंदी पे हमें वाहवाही मिल गई, जीएसटी पे वाहवाही मिल गई, ईवीएम पे वाहवाही मिल गई। सेलिब्रेट दिवाली मनाकर किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए अपनी सत्ता को सही ठहराया जा रहा था। जब ये सारे फैक्ट आ रहे हैं, ये सब तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे जा रहे हैं कि ये 11 रेपिस्ट, बलात्कारियों को, हत्यारों को छोड़ने का फैसला दिल्ली ले रहा था, गुजरात नहीं ले रहा था। हो सकता है इसमें टैक्टिस क्या है? अब टैक्टिस ये होगा कि जो 11 दोषी जो है उसमें किसी का वकील उस दिन आएगा ही नहीं, और जस्टिस इस तरीके से 17 जून तक केस को खींचा जाएगा। और 17 जून को केएम जोसेफ रिटायर कर जाएगी, फिर बेंच बनेगी। तभी बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी है, अडानी में भी मोदी है, सभी जगह मोदी ही सब चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।